Welcome to Webline. चियान का पैर इमरान की पूंछ पर पड़ता है तो वो देखने के लिए चाहती है कि ये क्या है। तभी ही पीछे से इमरान आकर उसे कहता है कि तुम किसे अपना गुलाम बनाना चाहती हो। ये सुनकर तो चियान के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने 8 पूंछ वाली लोमड़ी खड़ी थी। वो डर के मारे वहाँ से भागने की सोचती है पर इमरान उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो जो कि इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आई हो। चियान उससे ज़्यादा मुंह ना लगते हुए फिर से भागने की ट्राई करती है पर चियान कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। चियान कहती है कि चालाक लोमड़ी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से मुझे कह दो। अगर तुम्हें मेरा दिल खाना है तो देख लेना, मैं तुमसे कोई डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। इमरान उसके हाथ में अपने फर वाला ब्रेसलेट पहना देता है। वो कहता है कि मैं भला अपनी बेनिफैक्टर को कैसे खा सकता हूँ। तो वो कहती है कि बेनिफैक्टर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे आज़ाद किया है तो इस हिसाब से तुम मेरी सेवियर हुई, इसलिए मैं तुम्हें बेनिफैक्टर कह रहा हूँ। अब जबकि तुम मेरी सेवियर बन ही चुकी हो इसलिए मैंने अपनी 9वीं टेल तुम्हारे ब्रेसलेट में बांध दी है। चियान उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस यहाँ से रास्ते से जा रही थी और गलती से मैंने तुम्हारी पूंछ पर पैर रख दिया। इमरान कहता है कि फिर भी तुमने मेरी मदद तो की है ना, तुम्हारे पास कोई ऐसी विश है जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। तभी ही वहाँ पर स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज़ आती है। चियान सोचती है कि ये तो शवशुन है, लगता है कि वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। तभी ये स्टूडेंट झाड़ियों में से बाहर निकलते हैं तो चियान कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉक्स, पर वो जब आगे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, इमरान गायब हो चुका था। चियान बाकी लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। इमरान दूर से उसे जाते हुए देख रहा था। तभी ही वहाँ पर शिव नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है कि ब्रदर इमरान, आप फाइनली बाहर निकल ही गए, आपकी मदद उस साधारण लड़की ने की है, तो आप उसके साथ क्या करने वाले हो। तो इमरान कहता है कि मुझे नहीं पता है, अभी के लिए तो मुझे अपनी सारी टेल वापस चाहिए ताकि मैं अपनी पूरी पावर को हासिल कर सकूं और मुझे आज़ादी इसी लड़की के ज़रिए मिल सकती है, तो अब मैं उसके पीछे जाने वाला हूँ। अगले दिन इमरान सिटी में आ गया था। टीवी में एक ऐड आ रही थी तो मॉडल ने जैसे कपड़े पहने थे, जादू की मदद से इमरान भी वैसे कपड़े पहन लेता है। जब इमरान कैद में था तो उसने शिव के ज़रिए इस दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। आज वो पहली बार इस दुनिया को देख रहा था। वहाँ पर टैक्सी वाला आकर कहता है कि हैंडसम, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सस्ती राइड दे सकता हूँ। इमरान कार को देखकर सोचता है कि शिव ने मुझसे कहा था कि मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार यूज़ होती है। वो इतना सोचकर कार के अंदर बैठ जाता है। टैक्सी वाला उसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि ऐसे ही सिटी में घूमो। टैक्सी वाले को लगता है कि ये शायद कोई फॉरेनर है और यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आया है। इमरान सोच रहा था कि मुझे जल्दी से उस लड़की को ढूंढना है, पर उसकी नज़रें जाती है बाहर। वो कहता है कि अभी अभी तो हम मेन रोड पर थे, पर अचानक से ही हम इस छोटी गली में कर क्या रहे हैं। वो टैक्सी वाला कहता है कि जल्दी से मुझे पैसे दो। इमरान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। टैक्सी वाला कहता है कि अच्छा पैसों को छोड़ो, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम मुझे अच्छी तरीके से सर्व ही कर दो, मैं तुम्हारे पास से पैसे नहीं लूँगा। इमरान अपने असली अवतार में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज इतने ज़्यादा मज़े कराऊंगा कि तुम हेल्थ तक पहुंच जाओगे। टैक्सी वाला कहता है कि शैतान आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इमरान सोचता है कि इस आदमी को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, अभी के लिए मुझे उस लड़की को ढूंढना है, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान उस लड़के की आंख में देखता है और उसकी आंखें ब्लू हो जाती है। इमरान तो चुटकी भर में उसे हिप्नोटाइज कर देता है। वो लड़का उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, मैं इस दुनिया में जिंदा ही क्यों हूँ। इमरान तो मस्त उसका गेम बचाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चियान वो घर में बैठी पजल सॉल्व कर रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेसलेट था। चियान सोचती है कि ये ब्रेसलेट मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसे निकाल दूँ। वो बहुत ही ज़्यादा बार ट्राई करती है उस ब्रेसलेट को निकालने की, पर नहीं हो पाता।
तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे आधा ही कट कर दूं। तभी ही वहाँ पर इंद्रान आकर कहता है कि मेरी बेनिफैक्टर, तुम ये कर क्या रही हो, तुम इसे तोड़ नहीं सकती। चियान कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी ही बेचारी की नज़र पूरे क्लास पर जाती है। पूरा क्लास उसे देख रहा था। टीचर कहते हैं कि चियान सोचती है कि मैं तो मर गई। वो टीचर से कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे स्कूल के डॉक्टर के पास जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ। क्लास में से बाहर निकलने के बाद चियान सोचती है कि हे भगवान, ये तो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो वो सोचती है कि लगता है कि मेरे फर्स्ट पीरियड आ गए हैं। ये सारी ना उस चालाक लोमड़ी की गलती है। जब से वो मुझसे मिला है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेकार ही होता जा रहा है। उसे उस फॉर्चून टेलर की बात याद आती है कि कोई इत्तेफाक नहीं होते, तुम्हारे ऊपर लोमड़ी का श्राप लगा है। चियान डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं उस डिवाइन ब्रेसलेट को खरीद लूँ। सो चैप्टर नंबर 2 यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।